हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि यूपी के लोक नृत्य एवं लोकगीत। यहाँ से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये पक्का है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। दोस्तों वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से ब्रज ब्रज क्षेत्र का नृत्य नहीं है। बताइएगा दोस्तों कौन सा है जो ब्रज क्षेत्र का नृत्य नहीं है। तो आपका ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों ब्रज क्षेत्र का आपका सैरा नृत्य नहीं है दोस्तों। ये सैरा नृत्य आपका बुंदेलखंड का है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ का है, बुंदेलखंड का, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग कहते हैं कि ट्रिक कोई बताइएगा, ट्रिक हमें याद नहीं होता है। तो दोस्तों चलिए देख लो दोस्तों, हम लोग प्रयास करते हैं क्या ट्रिक हो सकता है, चलिए ठीक है। तो दोस्तों आपका सैरा नृत्य दोस्तों नहीं है, आपका ये बुंदेलखंड का है। और ये दोस्तों फसल कटाई के समय पे ये नृत्य किया जाता है बुंदेलखंड का, ठीक है। ये तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए लेकिन देखते हैं दोस्तों आपका ब्रज क्षेत्र का कौन कौन सा नृत्य है, ठीक है। तो दोस्तों आपका ब्रज का चरकूला नृत्य है, झूला नृत्य है, रास नृत्य है। अब ये दोस्तों याद कैसे करें, तो दोस्तों आपको ब्रज क्षेत्र से आपको क्या रखना है ध्यान पे, ब्रिज। ब्रिज दोस्तों जानते हैं ना, ब्रिज। तो दोस्तों जब ब्रिज जब बनता है तो दोस्तों चर चर जरूर करता है। ब्रिज की आवाज़ चर चर जब लफती है तो चर चर करती है। तो दोस्तों चर चर से आपका चरकूला हो गया। और जो दोस्तों लफती है तो झूलती भी है ना, झूले की माफिक दिखता भी है ये दोस्तों ब्रिज आपका। तो दोस्तों ये आपका झूला नृत्य हो गया, ठीक। और दोस्तों उसमें झूले में, ब्रिज के झूले में रस्सियाँ भी बांधी जाती हैं, है ना। कहीं अगर जो इधर उधर डैमेज होता है उसके लिए रस्सियाँ भी बांधी जाती है। दोस्तों याद करना है तो दोस्तों आप लोग डिनोट करिएगा, ठीक है। अब आप ये मत कहिएगा दोस्तों ये कि आप क्या बता रहे हैं, ये वो याद आपको मैं करा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है क्या है, ब्रिज में दोस्तों रस्सियाँ भी बांधी जाती हैं, ठीक है। तो रस्सियाँ से आपका रास नृत्य हो गया, ठीक। चरकूला नृत्य दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों बहुत ही एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। चरकूला नृत्य में पहिए पर 108 दीपक महिलाएं अपने सिर पर रख कर, जैसे दोस्तों ये आपका पहिया, वो मत समझिए कि पहिया ऐसे बना रहता है दोस्तों और ये महिलाएं उस पर रखती हैं। सॉरी ये मिटा दे रहा हूँ। पहिया दोस्तों ऐसे बना रहता है और ये महिलाएं अपने सर पर रखती हैं और इसमें छोटे 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 दिए लगे रहते हुए हैं, कितने, 108, जो कि बैलेंस बनाकर डांस करती हैं महिलाएं, ठीक है। तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा आपका झूला नृत्य है दोस्तों, ये आपका सावन महीने में किया जाता है दोस्तों, ये आपको सबको पता होगा। और ये उसी से रिलेट भी करता है दोस्तों, झूला नृत्य सावन में। और रास नृत्य दोस्तों, रास भी दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए, रास तो रासलीला के समय किया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का कौन सा नृत्य नहीं है। बताइएगा दोस्तों बुंदेलखंड का कौन सा नृत्य नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका कठघोड़वा नृत्य नहीं है बुंदेलखंड का। कहाँ का है दोस्तों, ये आपका पूर्वांचल क्षेत्र का है। कहाँ का है, पूर्वांचल क्षेत्र का है ये, ठीक है। और देख लेते हैं दोस्तों बुंदेलखंड का कौन कौन सा है। दोस्तों ये भी थोड़ा ट्रिक से देखेंगे हम लोग क्या देख पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों बुंदेलखंड का आपका कौन कौन सा है, तो ख्याल नृत्य दोस्तों, ये ख्याल नृत्य दोस्तों, चलिए दोस्तों भी बताते हैं। और ये दूसरा देवी नृत्य और तीसरा राई नृत्य, ठीक है। कठघोड़वा नृत्य दोस्तों आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका पूर्वांचल क्षेत्र का है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ख्याल नृत्य, ख्याल से आपको ये ध्यान में रखना दोस्तों कि बुंदेलखंड, आप मानिए बुंदेलखंड ट्रिक बना रहे हैं हम। बुंदेलखंड को आप लोग मान लीजिए कि एक बंडल है, ठीक है, बंडल। अब ताकत सबसे ज़्यादा किस में दोस्तों, बंडल में होती है, ठीक है ना। तो बंडल में जब होती है दोस्तों, तो दोस्तों बंडल में सबसे ताकतवर दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों आपका ये होता है शेर, है ना, शेर, ठीक। तो शेर से दोस्तों याद आया कि शेर से सैरा नृत्य भी यहीं का है बुंदेलखंड का, सौरा नृत्य भी बुंदेलखंड का है।
और शेरा नृत्य भी बुंदेलखंड का है। ये तीनों आपका शेर से पढ़ रहा, तो ये आपका तीनों वहीं बुंदेलखंड का नृत्य है दोस्तों। अभी हम लोग देखेंगे, ये नीचे आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे में फिलअप हुआ है, कोई बात नहीं है, अभी घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये तीनों आपका कहाँ के हैं? बुंदेलखंड का है। सैरा, सौरा, शेरा, ये आपका बुंदेलखंड का नृत्य है। अब दोस्तों जब शेर सबसे शक्तिशाली है तो अपने साथ में अपनी माता को भी लेकर ही रहेगा, देवी माता, है ना, देवी माता। तो ये आपका देवी नृत्य हो गया, ठीक है, देवी नृत्य हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर जो आपको याद करना है थोड़ा माइंड में आपको डिनोट करना है, ठीक है। और राय नृत्य दोस्तों, राय नृत्य को आपको ध्यान में रखना है ना, इसका ट्रिक हम नहीं बना पाए, ठीक है। राय नृत्य दोस्तों महिलाएं जब करती हैं तो ये मोर के पंखड़ियाँ अपने पूरे शरीर में ढक लेती हैं और उसी से ढक के नृत्य करती हैं, तो इसे दोस्तों मयूर नृत्य भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो आप लोग टिक करिएगा, मयूर नृत्य की ही राय नृत्य को कहते हैं, ठीक है। और देवी नृत्य दोस्तों देवियों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ये सभी को पता होगा। ख्याल नृत्य दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ख्याल नृत्य दोस्तों। अच्छा, ख्याल क्यों करते हैं महिलाएं? ख्याल में अपने डूबी रहती हैं कि काश मेरा एक पुत्र जन्म हो जाए, अब की बार मेरे पुत्र का जन्म हो जाए, एक पुत्र का जन्म हो जाए, ठीक है, यही ख्याल करती हैं। तो जब हो जाता है पुत्र के जन्म पर ये किया जाता है, जब हो जाता है तो दोस्तों ये महिलाएं ख्याल नृत्य करने लगती हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का नृत्य नहीं है, कौन सा नृत्य नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों ये आपका है, कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये आपका है धोबिया नृत्य। क्या है? धोबिया नृत्य। ये आपका पूर्वांचल क्षेत्र का है। कहाँ का है? ये आपका पूर्वांचल क्षेत्र का है धोबिया नृत्य, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों धुरिया नृत्य ये आपका बुंदेलखंड का है, जो कि कुम्हार जाति द्वारा किया जाता है, कुम्हार जाति द्वारा, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों? पैडंडा नृत्य, ये दोस्तों आपका अहिर जाति द्वारा किया जाता है, जाति न कहकर दोस्तों समुदाय कहें तो बेटर होगा, ठीक है। तो ये पैडंडा नृत्य अहिर समुदाय द्वारा किया जाता है। ये धोबिया नृत्य दोस्तों, धोबी अब तो ये नाम से ही प्रसिद्ध है, ठीक है। अब ये कार्तिक नृत्य दोस्तों ये भी आपका बुंदेलखंड का है। तो बुंदेलखंड का दोस्तों कौन सा नहीं है? तो ये आपका धोबिया नृत्य, ठीक है। धोबिया नृत्य कहाँ का दोस्तों? ये पूर्वांचल का है, ठीक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से पूर्वांचल का नृत्य नहीं है, मतलब बताइएगा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वांचल का नृत्य नहीं है, ठीक है। तो पूर्वांचल का दोस्तों आपका नटवरी है, धीवर है, नटवरी दोस्तों 2 बार हो गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ये कालाबाजी दोस्तों आपका अवध का है, ठीक है। अवध का क्या है? अवध का, ठीक है। कालाबाजी ये आपको ध्यान में रखना है, कालाबाजी आपका कहाँ का है? जल्दी बताइएगा दोस्तों। ये आपका अवध का है, ठीक है। और बाकी सारे दोस्तों ये सारे का ये डबल हो गया है। नटवरी नृत्य दोस्तों जो कि अहिर समुदाय द्वारा किया जाता है और ये पूर्वांचल का है, ठीक है। ये धीवर याद रखिएगा दोस्तों, ये कहार जाति द्वारा किया जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से अवध क्षेत्र का कौन सा नृत्य नहीं है? बताइएगा दोस्तों अवध क्षेत्र का कौन सा नृत्य नहीं है, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर जो आपको पता है तब। चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको अभी बताए हैं कालाबाजी नृत्य, ये आपका अवध क्षेत्र का है, ठीक है। और एक डेढ़िया नृत्य है, ये भी आपका अवध क्षेत्र का है, ठीक। और दोस्तों छपेली नृत्य कहाँ का दोस्तों बताइएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, ये भी आपका अवध का है। तो बचा क्या? ये आपका चरकूला नृत्य बचा है, ठीक है। चरकूला नृत्य दोस्तों कहाँ का है बताइएगा। अभी हम आपको बताएं ये आपका ब्रज क्षेत्र का है, नहीं चर ब्रिज करता है तो ये ब्रज क्षेत्र का है आपका चरकूला नृत्य। दोस्तों
छपेरी नृत्य के इसकी खासियत क्या है दोस्तों, यहाँ की महिलाएं एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर डांस करती हैं। डांस का वही नृत्य, ठीक है, दर्पण लेकर नृत्य करती हैं। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दोस्तों, अच्छी फसल की कामना करते समय नृत्य कौन सा किया जाता है। दोस्तों बताइएगा, अच्छी फसल की कामना करते समय कौन सा नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चोलर नृत्य। ये चोलर नृत्य दोस्तों अच्छी फसल की कामना करने के लिए किया जाता है कि अच्छी फसल हो। ठीक है, उसी खुशी में सब लोग डांस करते हैं या नृत्य करते हैं। ठीक है, और ये अक्सर ज़्यादातर प्रचलित कहाँ है, तो दोस्तों मिर्ज़ापुर, ये मिर्ज़ापुर में ढेर प्रचलित है दोस्तों। और दूसरा ये सोनभद्र में है। ठीक है, कहाँ पे, सोनभद्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दोस्तों कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, इनमें से खरवार जनजाति द्वारा नृत्य कौन सा किया जाता है। दोस्तों ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों खरवार जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मा नृत्य। ठीक है, और ये कब किया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों यही भी आपका फसल की कटाई करने के बाद, फसल की कटाई के समय किया जाता है। ठीक है, फसल की कटाई के समय किया जाता है दोस्तों कर्मा नृत्य। कौन सा जनजाति द्वारा दोस्तों, खरवार जनजाति द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कहता है दोस्तों, राजपूतों द्वारा तलवार लेकर शादियों में नृत्य किया जाता है, वह नृत्य कौन सा है। दोस्तों बताइएगा, ये भी आपका पूर्वांचल का है, पूर्वांचल का, और ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। चलिए बताइएगा दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका छोलिया नृत्य है दोस्तों, ये आपका जो राजपूतों द्वारा तलवार लेकर शादियों में नृत्य करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से ब्रज क्षेत्र का लोकगीत नहीं है। दोस्तों आप एग्जाम में जाइएगा तो ये पॉइंट आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों बताइएगा, निम्नलिखित में से ब्रज क्षेत्र का लोकगीत नहीं है दोस्तों। तो ब्रज क्षेत्र का, ये तो दोस्तों आपका नौटंकी कहाँ का है, ये आपका है पूर्वांचल क्षेत्र का। रसिया भी पूर्वांचल क्षेत्र का है, सॉरी रसिया पूर्वांचल क्षेत्र का नहीं दोस्तों। ब्रज क्षेत्र का कौन सा नहीं है दोस्तों, बताइएगा। ब्रज क्षेत्र का लोकगीत दोस्तों बहुत ही कठिन है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आपका कौन सा नहीं है, तो ये नौटंकी दोस्तों नहीं है। रसिया है, होरी है, झूला है ना। ये आपका नौटंकी आपका नहीं है, ये कहाँ का है, ये आपका पूर्वांचल का है। चलिए अभी दोस्तों मैं ब्रज से आपको याद भी दिलवाया हूँ कि ब्रिज समझ लो आप, और ब्रिज रस्सी से बांधी जाती है और झूला झूला जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, निम्नलिखित में से ब्रज क्षेत्र का लोकगीत नहीं है। कौन सा ब्रज क्षेत्र का लोकगीत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों फाग है, लंगूरिया है ना। ये दोस्तों रसिया भी अभी हमको आपको बताएं, कजरी नहीं है दोस्तों। कजरी दोस्तों कहाँ का है, ये भी आपका पूर्वांचल का है दोस्तों, ये भी आपका पूर्वांचल का है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से पूर्वांचल क्षेत्र का कौन सा लोकगीत नहीं है। बताइएगा दोस्तों, पूर्वांचल क्षेत्र का कौन सा लोकगीत नहीं है दोस्तों। पूर्वांचल का आपका सोहर है, बिरहा है, नौटंकी है, लेकिन पूर्ण भगत नहीं है दोस्तों। पूर्ण भगत ये आपका पूर्वांचल क्षेत्र का नहीं है। अच्छा, ये पूर्वांचल क्षेत्र का नहीं है दोस्तों, कहाँ का है, तो दोस्तों ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, पश्चिमी यूपी का है। कहाँ का है? पश्चिमी यूपी का ये पूर्ण भगत है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, ये आपका बिरहा को दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत माना जाता है। ठीक है। और अगला आपका सोहर है। सोहर दोस्तों अवध में भी गाया जाता है, ना कि दोस्तों सिर्फ पूर्वांचल में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। निम्नलिखित में से पूर्वांचल क्षेत्र का लोकगीत नहीं है। बताइएगा दोस्तों, पूर्वांचल क्षेत्र का लोकगीत कौन सा नहीं है दोस्तों, बताइएगा। तो दोस्तों ये आपका फगुआ तो है, ये है फगुआ तो आपको है, ये है रागिनी। रागिनी बताइएगा दोस्तों कहाँ का ये लोकगीत है, बहुत ही प्रचलित है। तो दोस्तों ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, और विदेशिया भी दोस्तों आपका पूर्वांचल का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है दोस्तों। निम्नलिखित में से पश्चिमी यूपी का लोकगीत नहीं है। बताइएगा दोस्तों, पश्चिमी यूपी का लोकगीत नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें? चार हैं, तीन तो हैं पश्चिमी यूपी का, लेकिन एक नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये दोस्तों ये आपका नकटा नहीं है। नकटा कहाँ का है दोस्तों, ये बताइएगा दोस्तों। ये आपका अवध क्षेत्र का है, अवध क्षेत्र का, अवध क्षेत्र का। ठीक है, बाकी ये तीनों हैं, ढोला हैं, स्वांग हैं, लावड़ हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी यूपी का लोकगीत नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? पश्चिमी यूपी का लोकगीत। तो दोस्तों पश्चिमी यूपी का लोकगीत आपका गुजारी, बल्ला, ये दोस्तों बल्ला है। ठीक है, बल्ला, और ये ढोला, ये दोस्तों तीनों हैं, है ना। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ये बल्ला है। ठीक है, ये दोस्तों ये तीनों हैं, लेकिन कव्वाली नहीं है। कव्वाली दोस्तों अवध का है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से अवध क्षेत्र का लोकगीत नहीं है। बताइएगा दोस्तों कौन सा नहीं है जो अवध क्षेत्र का नहीं है। अब अवध क्षेत्र दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ ट्रिक के माध्यम से दोस्तों। दोस्तों अवध में आपका लखनऊ पड़ता है, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ पड़ता है ना। तो अवध के नवाब, आपको पता होगा, बहुत फेमस हैं, हाँ, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। अवध के नवाब, अवध के नवाब को एक बेटा हुआ जिसका नाम था नकटा। ठीक है, अच्छा, नकटा जब बेटा पैदा हुआ तो वहाँ पे भी सोहर भी कराएं, हैं, सोहर कराएं। और ये सोहर दोस्तों ये महिलाओं द्वारा कराया गया। ठीक है, अवध के नवाब को जब बेटा पैदा हुआ उसका नाम था नकटा, तो ये महिलाओं द्वारा सोहर कराया गया। लेकिन अवध के नवाब अपने खुशहाली से कव्वाली गीत भी कराएं। ठीक है ना, कव्वाली। तो जब कव्वाली कराएं तो ये दोस्तों इनको बधाइयाँ भी मिली, है ना, कि बहुत सही, बहुत सही। जब बधाइयाँ मिली, आप जानते हैं बधाइयाँ किन्हें दिया जाता है दोस्तों? बधाइयाँ अब आप अपने दुश्मन को भी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि ये हमारे भारतीयों का संस्कार है। ठीक है, तो दोस्तों अवध के नवाब को एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था नकटा, और उनकी पत्नी सोहर कराई, और ये खुद स्वयं अवध के नवाब कव्वाली गीत कराएं, है ना। जब कव्वाली गीत कराएं तो सभी लोग उनको बधाइयाँ देने लगे, है ना। और जब बधाइयाँ देते हैं तो दोस्तों ये आपका इंडिया का, ये भारतीयों का संस्कार है। चाहे दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, संस्कार देना नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एफ हो जाएगा। आल्हा नहीं है दोस्तों अवध क्षेत्र का लोकगीत। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये आल्हा है कहाँ का दोस्तों? ये आपका बुंदेलखंड का है, जगह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बुंदेलखंड का है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से बुंदेलखंड क्षेत्र का कौन सा लोकगीत नहीं है?
चलिए दोस्तों बताइएगा बुंदेलखंड का कौन सा लोकगीत नहीं है। तो दोस्तों ये आपका पंवारा तो है ही है, हरदौल तो है ही है, आल्हा तो अभी हम बताएं आपको, और ईसुरी फाग आप सुने होंगे, ये भी आपका बुंदेलखंड का है। तो दोस्तों लवड़ी आपका नहीं है। लवड़ी कहाँ का है ये आपका, ये सुहेलखंड का है, रुहेलखंड का, सॉरी रुहेलखंड का ये लवड़ी है, रुहेलखंड का ये लवड़ी है, रुहेलखंड क्षेत्र का। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों आपका है, निम्नलिखित में से रुहेलखंड क्षेत्र का लोकगीत नहीं है। कौन सा है जो रुहेलखंड क्षेत्र का लोकगीत नहीं है। तो लावड़ी तभी हम बताएं दोस्तों, 72 बिल भी कहाँ का है, ये आपका रुहेलखंड क्षेत्र का है। ठीक है, पूर्ण भगत नहीं है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण भगत, है ना। ये आपका कहाँ का है, ये पश्चिमी यूपी का है, पश्चिमी यूपी का। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, और मैं शास्त्रीय नृत्य से पूरे कुल शास्त्रीय नृत्य आपके 8 हैं और ये मैं 8 करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों बताइएगा कौन सा वो है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथक। ठीक है, कथक शास्त्रीय नृत्य जो कि एक यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है ना। कुचिपुड़ी दोस्तों शास्त्रीय नृत्य आपका ये आंध्र प्रदेश का है ना, आंध्र प्रदेश का। और ये भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। और ये उड़ीसी तो दोस्तों नाम से उड़ीसी है, तो ये उड़ीसा का है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का कथक शास्त्रीय नृत्य किस घराना से संबंध रखता है। दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका लखनऊ घराना, बनारस घराना, यानी कि ए एंड बी बोथ दोनों, है ना। अब यही घराना दोस्तों क्या है, तो ये दोस्तों आपका लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, ये दोनों ताल्लुक रखते हैं, बिरजू महाराज। ठीक है, कहाँ से, ये लखनऊ घराना से, महाराज। ठीक है, और ये दोस्तों ये आपका बनारस घराना से, तो पंडित रविशंकर, शंकर और दूसरा बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान, शहनाई वादक हैं जो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों ये टॉपिक मैं करा चुका हूँ, अगर जो आप लोग नहीं देखे हैं तो दोस्तों जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये टॉपिक के जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों मैं एक ही वीडियो में डाल दिया हूँ, है ना। तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कन्नौज। दोस्तों कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ ये सुगंध नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कानपुर दोस्तों लेदर सिटी, चमड़ा नगरी इसके नाम से जाना जाता है दोस्तों। और कौशाम्बी दोस्तों केला के लिए फेमस है, तो ये केला के लिए भी जाना जाता है। मुरादाबाद दोस्तों पीतल नगरी, है ना, पीतल नगरी ये फेमस है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये आपके थे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर जो वीडियो हमारा थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताना ना भूलिएगा दोस्तों अगला टॉपिक आपको किस पर चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।